दोस्तों, आज हम क्लास 11th का मंथली टेस्ट देखने वाले हैं। कुछ लोगों ने डिमांड किया था कि मंथली टेस्ट कैसे होता है, किस तरीके से होता है, तो आज मंथली टेस्ट हम देखेंगे। देखिए, मंथली टेस्ट यहाँ लिखा गया है और समय आपका 1 घंटा 20 मिनट ही रहेगा इसमें। और जो आपका है, आपका मार्क कितने नंबर का है? 60 नंबर का है। तो चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा समझने का भी प्रयास करेंगे साथ ही साथ। तो देखिए, पहला जो आपका है, इसमें से नोट क्या है कि सभी क्वेश्चन आपको कंपलसरी करने हैं, अनिवार्य रूप से करने हैं सभी क्वेश्चन। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन मोर देन 30 वर्ड्स, आपको इन दोनों क्वेश्चन को लिखना है और 30 शब्दों में लिखना है इनको। इसमें पहला क्वेश्चन आपका है कि विच मूवमेंट डज नानी पालकीवाला रिफर टू, किस मूवमेंट को नानी पालकीवाला रिफर करती थी? तो वो ग्रीन मूवमेंट था, जो कि 1972 में लागू किया गया था। कहाँ? न्यूजीलैंड में, और यह ग्रीन पार्टी द्वारा लागू किया गया था। और दूसरा इसमें आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि वाई डू वी नीड टू प्लांट मोर फॉरेस्ट इन इंडिया, हमें भारत में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ क्यों लगाने की आवश्यकता है, क्यों लगाना चाहिए? तो जानते हैं आप लोग कि जो CO2 की ग्रोथ है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ है कि पेड़ों को बहुत अधिक मात्रा में काटा जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर पेड़ लगाएंगे तो CO2 का मात्रा कम होगा और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, जिससे हमारे रैन पे भी प्रभाव पड़ेगा, हमारे वातावरण पे भी प्रभाव पड़ेगा, हमारे एटमॉस्फेयर पे प्रभाव पड़ेगा। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका सटीक आंसर प्लस 30 वर्ड में आपका या फिर पूरा क्वेश्चन पेपर आपका हल होकर आए, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें। आंसर फॉलोइंग द क्वेश्चन इन 150 वर्ड्स, आपको 150 शब्दों में लिखना है। पहला क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आपको दिया गया है और वो 150 शब्दों में आपको लिखना है। तो इसमें आपका क्वेश्चन क्या है कि वाई डज नानी पालकीवाला कॉल द अर्थ द एलिंग प्लेनेट एंड हाउ कैन द एलिंग प्लेनेट सर्वाइव। नानी पालकीवाला ने तो जो अर्थ को, पृथ्वी को क्यों एलिंग प्लेनेट कहा है और कैसे हम एलिंग प्लेनेट को बचा सकते हैं? तो इसमें आप आंसर अगर लिखेंगे तो कहेंगे, देखते हैं आप पृथ्वी पर रहते हैं, सारी चीज़ें पृथ्वी पर करते हैं और जो भी आपका काम होता है सब इसी से होना है। आप जो कि ईंधन रूप में मिला है आपको, जैसे कोयला हो गया और अन्य चीज़ें, पेट्रोलियम हो गया, तो उसको आप ऐसी तरीके से यूज कर जा रहे हैं। वाटर हो गया आपका, तो जैसे लगता है कि आप तक ही केवल सीमित, से बाद आने वाले हैं उन लोगों के लिए नहीं है। आप सोचते हैं कि सिर्फ ये मेरे तक ही सीमित रह जाएगा। तो इस तरीके से आप उस ईंधन का, उस किसी भी चीज का ऐसा उपयोग कर रहे हैं जैसा कि आप तक ही केवल सीमित हो। जल 2025 तक, आप जानते हैं कि 2025 तक भारत के ही कई अन्य क्षेत्रों में जल की नितांत कमी झेलेंगे सब लोग। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बचाइए। और जो आपका एनवायरनमेंट है, कितने पेड़ों काटे जा रहे हैं, कितने फॉरेस्ट हो रहे हैं, वहाँ बिल्डिंगें बन रही हैं, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा कम करेंगे, इस तभी आपका एलिंग प्लेनेट बन सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाइए और आपके रिवर्स को साफ कीजिए और भी जो आपकी स्पीसीज़ हैं उनको बचाइए, तभी आप एलिंग प्लेनेट को सर्वाइव कर सकते हैं। नानी पालकीवाला का यही अर्थ था। तीसरा प्रश्न इसमें जो आपका है कि राइट एंटानेम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको एंटानेम्स मीन्स क्या होता है कि जो आपका विलोम शब्द आपको इसका लिखना है। सोल्ड का, ट्राइडी का, वेज का, क्वाइट का, रिवील का, सेटिस्फाइड का, स्मूथ का। तो आप ये लिखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसका आंसर सीधा सटीक आंसर वाला वीडियो बने, तो इस वीडियो पर 100 लाइक का एम रखते हैं, पूरा कर दीजिए, पूरा इसका आंसर बनेगा। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है कि राइट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। सिनोनिम्स आपको लिखना है, यानी कि आपका पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। इसका पर्यायवाची शब्द यानी कि अगर आपसे एग्जाम में एक पूछता है तो आप एक लिखिए, दो पूछता है तो दो लिखिए। एड है, एपोलॉजी है आपका, और अटेन है, और चौथा आपका है एग्रोरेंस है, एसेंट है, और आपका एडवर्सिटी है, अटैक है। तो ये आपका था। पांचवा जो आपका कह रहा है यूज 3 of the following idioms of your sentences as to bring out their meanings clearly। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 4 दिए गए हैं, इन ब्लैक व्हाइट, इन द 11th आवर, और बेल द कैट, और ब्लैक स्लीप। इसमें से आपको केवल 3 लिखना है और जो आपका है इसमें से यूज करके सेंटेंसेज बनाने हैं। तो मैंने इसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी आपको चैनल पर प्रोवाइड करा दिया है, कैसे आप सेंटेंसेस को बनाएंगे। फ्रेज था, यहाँ आइडियम से, तो दोनों एक तरीके के होते हैं, कैसे सेंटेंस बनाते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो फ्रेज वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। चलिए छठवां प्रश्न आपका है कि ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना है, रूप में परिवर्तन करना है। ट्रांसफॉर्मेशन पर भी वीडियो बन चुकी है ऑलरेडी, प्लीज जाइए चेक करिए चैनल को।
तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूप में परिवर्तन, यानी कि कोई यहाँ सेंटेंस लिखा हो, उसके अर्थ में परिवर्तन ना हो, उसके रूप में परिवर्तन आप कर दें। हाँ, तो वो जो सेंटेंसेज होते हैं वो आपके कहलाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे आपका पहला दिया गया है इसमें कि सी इज टू कोल्ड टू ओल्ड टू रन ऑन द रोड, इसको आपको कॉम्प्लेक्स करना है। देखिए तमाम तरीके के होते हैं, मैंने आपको बता भी दिया कि वो वीडियो बन चुकी है, आप देख लेते हैं। तो यहाँ जो आपका है सी इज टू ओल्ड टू रन ऑन द रोड, तो यहाँ आप बनाएंगे, ऐसा बनाइए कि इसमें से आपका सेंटेंस में परिवर्तन ना हो, केवल उसके और उसके अर्थ में परिवर्तन ना हो, उसके रूप में परिवर्तन। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ, सी इज टू ओल्ड टू रन, वह बहुत बूढ़ी है कि वह सड़क पर नहीं दौड़ सकती है। तो आप क्या लिख सकते हैं, सी इज सो ओल्ड दैट शी कैन नॉट रन ऑन द रोड, ये आप लिख सकते हैं। ऐसे आपका दूसरा दिया गया है कि मोहन इज नॉट सो स्ट्रांग एज राजू, आपको यहाँ कंपेरेटिव डिग्री में बदलना है। तो डिग्री में आपका पॉजिटिव 3 डिग्रियां होती हैं, मैंने आपको बताया, प्लीज जाइए चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं आप। तो मोहन इज नॉट सो स्ट्रांग एज राजू, तो इसको बनाएंगे तो आप कहेंगे राजू इज स्ट्रांगर देन मोहन। तो इस तरीके से आपका ये पांचों दिया गया है, आपको केवल बदलना है। और 7वां जो आपका प्रश्न कह रहा है कि कंबाइन ऑफ द ईच फॉलोइंग सेंटेंसेज, आपको कंबाइन करना है, कंपाउंड सेंटेंसेज में परिवर्तित करना है। जैसे आपका मेक हेस्ट यू विल लेट, इसको आपको जोड़ना है 2 वाक्यों को, हाँ सिंथेसिस ये है आपका। तो ये जब आप मेक हेस्ट यू विल बी लेट, तो यहाँ आप बीच में लगाएंगे कंजक्शन अदरवाइज, मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल बी लेट, अगर जल्दी नहीं करोगे तो आप लेट हो जाओगे। से आपका तीसरा है हेट बिगिंस हेट, लव बिगिंस लव, यानी कि जो आपका है घिरड़ा घिरड़ा फैलाता है, प्यार प्यार फैलाता है। तो आपका ऐसा दिया गया है 5, पांचों आपको लिखना है। और अगला जो आपका लास्ट है इसमें से क्वेश्चन की ट्रांसलेशन करना है आपको, तो आप ये देख सकते हैं ट्रांसलेशन और आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका पूरा आंसर वाली वीडियो आपको मिले तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और इस पर आप लोग लाइक हम जानते हैं कितना है, 100 लाइक करना है आपको इसका आंसर प्राप्त करने के लिए। तो आप शेयर करके भी कर सकते हैं, कैसे भी आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।